जय श्री राधे। हमारे सनातन धर्म में आंवला एकादशी को बहुत ही शुभ माना जाता है। ये पर्व फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि यानी एकादशी तिथि को मनाया जाता है। बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहा है कि एकादशी का व्रत हम कब करें। तो मेरा निवेदन है, क्योंकि एकादशी 19 मार्च की रात्रि को प्रारंभ हो जाएगी। देर रात्रि एकादशी तिथि प्रारंभ होने के कारण आप इस व्रत को 20 मार्च को करें और पूर्ण रूपेण मनोयोग से इस व्रत को आप अवश्य करें। एकादशी के व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। विशिष्टतः एकादशी व्रत में पूर्ण रूपेण मनोभाव से भगवान का चिंतन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के बुरे विचारों या बुरी बातों या बुरी संगत से हमें बचना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। एकादशी के दिन चावल आप केवल ठाकुर जी को स्नान कराकर चावल का आसन बनाकर ठाकुर जी को उसके ऊपर विराजमान करें। और द्वादशी के दिन आप व्रत पारायण करने के बाद या व्रत पारायण पूजा करने के बाद आप उन चावलों का भोग बनाकर पीले चावल के रूप में, मीठे चावल या जैसे भी आप बनाना चाहते उस चावल को प्रसाद रूप में वितरित करें। इस बार की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी में पुष्य नक्षत्र का अंश पूर्ण रूपेण आ रहा है। पुष्य नक्षत्र भगवान श्री राम के जन्म का नक्षत्र माना जाता है और हमारी ज्योतिषीय मान्यताओं के साथ साथ धार्मिक एवं वैदिक मान्यता है कि पुष्य नक्षत्र में जो कोई कार्य किया जाता है वो निश्चित ही सिद्ध होता है। तो इस एकादशी व्रत को बहुत विशिष्ट मानकर इस एकादशी के दिन अधिक से अधिक शुभ कार्य करें, पूजन संबंधी कार्य करें, यथाशक्ति दान इत्यादि भी करना चाहिए। प्रकृति का भाग दान के रूप में ही हम लोग प्रकृति को समर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन वैसे तो रात्रि जागरण की भी प्रथा है। रात्रि जागरण का मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा शोर मचाएं या बहुत ज्यादा दिखावा करें। रात्रि जागरण का मतलब है कि हम भगवान के चरणों में बैठकर भगवान की ही बातें करें। तो आप भगवान के चरण में बैठकर यथाशक्ति समय व्यतीत कर भगवान से अपने मन की बात करें, भगवान से भगवान के मन की बात करें। तो एकादशी का ये जो व्रत है इस बार विशिष्ट है, इसको अवश्य करें। एकादशी के व्रत का क्या फल है, तो संतों की कृपा से, गुरु कृपा से जो प्राप्ति हुई है, ऐसी कथा आती है कि एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें चैत्ररथ नाम का एक राजा थे, जो चंद्रवंशी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा पूर्ण रूपेण प्रसन्न रहा करती थी। किसी भी प्रकार का किसी को कोई दुख नहीं था। सभी प्रजा विष्णु भक्त थी और प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करती थी। एक बार आंवले की एकादशी को ही सभी लोगों ने व्रत किया हुआ था और सब लोग जागरण कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। तभी वहां पर एक बहेलिया आया, शिकारी आया और बैठ करके उसने इस एकादशी व्रत के महत्व को सुना, कथा को सुना और भगवान के भजन को सुनकर भगवान के भजन में मग्न हो गया। अंततोगत्वा कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हुई। क्योंकि मृत्यु के बाद उसको नरकगामी होना चाहिए था, लेकिन इसके पुण्य के कारण उसको पुनः मनुष्य रूप में जन्म मिला, जहां पर वो विदुरथ राजा के पुत्र थे, वसुरथ के रूप में। एक बार जंगल में आके लिए गए और जंगल में शिकारियों ने उनको घेर लिया, सभी लोगों को मार गया। जब इस वसुरथ को मार रहे थे तभी एक देवी ने आकर इनकी प्राण रक्षा की और ये बेहोश हो गए। जब इनकी बेहोशी खुली,
उस समय उठ करके इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं लेकिन मैं जीवित हूँ। तब भगवान ने स्वयं इनको प्रकट होकर बताया कि एकादशी के कारण, एकादशी के परायण, कथा श्रवण एवं भजन के कारण तुम्हें पुनः मनुष्य रूप में प्राप्ति हुई है ये देह, और इसी कारण से तुम्हारी प्राण रक्षा हुई है। अब से तुम शुभ कार्यों की ओर अग्रसर हो। और आगे जाकर उस राजा ने इस एकादशी के फलस्वरूप प्रत्येक एकादशी का व्रत किया और अपने जीवन को धन्य किया। ये एकादशी के व्रत का महात्म है। तुम एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का पूर्ण मनोयोग से भजन करना चाहिए। एकादशी का पारायण कब करें? तो देखो, एकादशी का पारायण किया जाता है द्वादशी तिथि लगने पर, लेकिन हरिवासर का उस समय नहीं होना चाहिए। तो द्वादशी तिथि जो है वो 21 मार्च को लग जाएगी, लेकिन हरिवासर प्रातः 8 बजे तक 21 मार्च को रहेगा। तो आप व्रत का पारायण कब करें? व्रत का पारायण आप प्रातः 8:05 से लेकर प्रातः 9:45 तक कर सकते हैं। जो लोग इस समय में व्रत पारायण ना कर पाए वो दोपहर 1:05 से सायं 4 बजे के बीच में भी व्रत का पारायण कर सकते हैं। इस प्रकार आप एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। व्रत का पारायण करने के लिए स्नान आदि कर भगवान विष्णु का ध्यान कर उनके पूजन के बाद भगवान को तुलसी दल और आम्ल का फल चढ़ाए, और यथाशक्ति अगर संभव हो तो आंवले के फल या आंवले के वृक्ष का दान भी आपको करना चाहिए, और उसके बाद व्रत पारायण करना चाहिए। इस प्रकार आपके व्रत का आपको पूर्ण फल मिलेगा और आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। आप सभी का शुभ हो। जय श्री राधे।